प्यारे छात्रों, आप सभी का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज सदिश वेक्टर की स्लाइड दिखा रहा हूं आप लोगों को जल्दी जल्दी। सदिश वेक्टर में आपका सबसे पहले बेटा सदिश सदिश क्या वह राशि जो परिणाम के साथ परिमाण के साथ साथ दिशा को भी रखती है, सदिश कहलाती है। इसका उदाहरण बल, वेग और त्वरण। अदिश राशि वह राशि जिसमें केवल परिमाण ही होता है, अदिश राशि कहलाता है। समय, आयतन, गति, घनत्व, द्रव्यमान, आवेश, समय काल, दूरी, कार्य आदि। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे जैसे सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिश निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे शून्य सदिश। शून्य सदिश में क्या होता है? जिसका अंत टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों एक ही स्थान पे, यानी कि प्रारंभिक बिंदु, और जैसे ये प्रारंभिक बिंदु है, ए ही प्रारंभिक बिंदु है, फिर यहाँ पर बी भी क्या आ जाए? इनिशियल बिंदु, लास्ट पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, दोनों एक ही जगह पे जो होती है वो बेटा होती है शून्य सदिश। एक सदिश जिसके प्रारंभिक और अंतिम संपाती होते हैं शून्य सदिश कहलाते हैं, जीरो से प्रदर्शित करते हैं। शून्य सदिश की कोई निश्चित समान इसकी दिशा नहीं होती। क्यों नहीं दिशा होती? क्योंकि इसका जो परिमाण होता है वो जीरो होता है। इसको निरूपित करते हैं वेक्टर ए बी बी सी सी से। और उसके बाद मात्रक सदिश या इकाई सदिश। एक सदिश जिसका परिमाण एक ही है मात्रक सदिश कहलाता है। जिसका परिमाण केवल कितना हो? एक होता है। इसको कैप से प्रदर्शित करते हैं। एक वेक्टर ए का जो यूनिट होता है क्या होता है बेटा? एक कैप होता है। सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश दो या दो से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु है, सह आदिम सदिश कहलाता है। जैसे एक ही प्रारंभिक बिंदु से अगर हम निकालते हैं इस वेक्टर को बेटा हम कहते हैं सह आदिम सदिश, जो जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कोइनिशियल वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। आगे संरेख सदिश। दो या दो से अधिक सदिश जिसका एक ही रेखा के समांतर है तो ये संरेख सदिश कहलाते हैं। एक ही रेखा के समांतर, जैसे अगर ये रेखा हो गई तो इसी रेखा के समांतर दूसरी रेखा इधर चल रही, समांतर रेखा हो जाए, वेक्टर ए वेक्टर बी। इसमें ये भी हो सकता है बेटा, जैसे ये हो गया, और विपरीत भी हो सकता है ये भी, लेकिन ये केवल समांतर ही रहे तो ये कहलाती है संरेख सदिश। ये नीचे में लिख दिया आपको। आगे बढ़ जाते हैं। समान सदिश। दो सदिश, समान सदिश कौन सा सदिश होता है? ऐसे दो सदिश जिनका समान सदिश कहलाते हैं, उनके परिमाण एवं दिशा समान है। परिमाण और दिशा, परिमाण भी समान हो और क्या बेटा? दिशा भी, दोनों आपस में क्या हो? समान हो, तो वो हो जाती है आपका इक्वल वेक्टर, समान सदिश हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे जैसे बताते हैं ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश में क्या होता है? जितनी क्वांटिटी रहे फिर उतना ऋणात्मक रहे। जैसे अगर ए बी है, वेक्टर ए बी है, तो इसका ऋणात्मक क्या होगा? बी ए होगा। जैसे ये वाला एग्जांपल दे दिया है मैंने। अगर ए बी इधर जा रहा फिर बी ए उधर जा रहा, तो ये दोनों आपस में ऋणात्मक होंगे और इनकी जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के समान है, परंतु दिशा क्या होती है?